वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश रूल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तीसरा वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि उस वीडियो में मैं ये बताया हूं कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, क्योंकि बेसिक रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो गाइस, ये तीसरा वीडियो है। इस तीसरा वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप बेहतर करना चाहते हैं। तो अगर आप ये रूल्स सीख लेंगे आज तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कि एग्जाम में कैसे करना है, किस तरह से करना है, चेंजेस कैसे करना है। ये छोटे छोटे रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है क्योंकि एग्जाम कुछ ही महीने बाद आपका होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो तक बने रहे। देखते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। आपको पता है, एग्जैक्टली पता होगा, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आपका ये वाला है, क्या है, ये वाला आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब वो होते हैं जैसे कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है तो जो बात किसी के द्वारा कही जाती है वही आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन जो स्पीच होता है उसने क्या कहा है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह सीखना है कि चेंजेस कैसे करना है। मान के चलिए कि अमन सेड टू मी दिया हुआ है तो कभी कभी आपने देखा होगा अमन टोल्ड मी, ठीक है, या ही सेड टू मी या ही आस्क्ड मी, इस तरह से आपने देखा होगा। सो गाइस, इसी वाले ये पोर्शन आपको सीखना बहुत जरूरी है कि कहां पर अगर सेड टू मी दिया हुआ है तो कहां पे आस्क आएगा, कहां पे सेड आएगा, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। सपोज यहां पे दिया हुआ है कि अमन सेड टू मी। गाइस, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि अमन सेड टू मी, ये मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको चेंज करना है टोल्ड मी में। किसमें? टोल्ड मी में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मान के चलो रुचि सेड टू मी, यहां पे भी टोल्ड मी आएगा, टोल्ड मी। और एक दिया हुआ कि ही सेड, ओनली ही सेड है, तो ये आपको चेंज नहीं करना है, सिंपल लिखना है कि ही सेड, ठीक है, ही सेड, ये ही सेड सेड ही रहेगा, चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? छोटे छोटे रूल्स है, लिखना बहुत जरूरी है अगर एग्जाम में आप अच्छे से करना चाहते हैं तब, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ही सेड टू मी, तो उसको कर देना है ही टोल्ड मी। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है जैसे ही सेड, तो इनडायरेक्ट में जाते ही आपको कुछ नहीं करना है, ही सेड ही लिखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है, मान के चलो कि माई मदर सेड, यहां पे माई मदर सेड है ये, लेकिन आपको आगे भी देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चंस दिया हुआ है या पूछा हुआ है, कोई सवाल पूछ रहा है, वो भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। ही सेड टू मी यहां पे भी आएगा, क्या आएगा, ही सेड टू मी, यहां पे टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं क्या है। फ्रेंड, रिपोर्टेड स्पीच में आपको पता है सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं, टेंस आपको चेंज करना बहुत जरूरी है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। सपोज यहां पे लिखा हुआ है अमन सेड टू मी, तो यहां पे हो जाएगा अमन टोल्ड मी हो जाएगा, अमन टोल्ड मी, अमन टोल्ड मी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले रूल बताया था कि अमन सेड टू मी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को आपको किसमें बदलना होता है, दैट में, तो ये दैट आ जाएगा, ठीक है। अमन टोल्ड मी दैट आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब एक बात बताओ, यहां पे अमन सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं अमन की बात किसी को और जाके बताऊंगा तो क्या मैं ये बोलूंगा कि आई प्ले क्रिकेट? नहीं, वो अमन बोला था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में तो अमन सेड टू मी दैट आई नहीं आएगा, बल्कि मैं ऐसे बोलूंगा कि ही प्ले क्रिकेट। क्या बोलूंगा? ही प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, ही। अब एक बात बताओ, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है,
पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस रेडी है, ठीक है। तो क्या सेंटेंस क्या बना, अमन टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब यहां पे एक सेंटेंस और है, ध्यान देना है, रुचि सेड टू मी, रुचि सेड, अब यहां पे सेड नहीं लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो रुचि टोल्ड मी, ठंड है थोड़ा, हाथ भी नहीं चल रहा है, टोल्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, दैट में बदलना है। तो रुचि टोल्ड मी दैट। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट किस पे चेंज होता है, आपको आई होप पता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। आप वीडियो पहला दूसरा वीडियो जरूर देखना गाइस, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कि टेंसेस को चेंज कैसे करते हैं। तो यहां पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया है, दैट लिख दिया है। उसके बाद आई हैव मेड फूड। एक बात बताओ, जब रुचि की बात मैंने जाके किसी और को बता दिया, ठीक है, सपोज रुचि ने मुझे बोला कि मैंने खाना बनाया, ठीक है, अब उसकी बात मैं जाके किसी और को बोलूंगा, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि मैंने खाना बनाया है, नहीं, तरह से बोलूंगा वह खाना बनाई है, ठीक है। तो आई को किस में चेंज करेंगे, आई को रुचि है तो लड़की है, तो लड़की के लिए शी यूज करेंगे, तो बोलेंगे कि शी हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है ना, आई होप कि पता होगा, शी हैड मेड फूड। ये भी आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस रेडी है गाइस, बहुत इजी है, बहुत आसान है। सेंटेंसेस आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेंजेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि ही सेड आई टेक टी, ही सेड आई टेक टी। आपको मैंने बोला था कि ही सेड, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सिंपल लिखना है ही सेड, नो चेंज, कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, सेड सेड रहेगा। आई टेक टी, पहले इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे दैट में। उसके बाद मान के चलो कि उसने कहा मैं चाय पीता हूं, ठीक है, तो इसकी बात मैं जाके किसी और को बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा कि आई टेक टी, नहीं, मैं बोलूंगा कि उसने कहा मैं चाय पीता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसने, ही, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक, आई टुक टी। वो इसने ही सेड दैट ही टुक टी, ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस रेडी है, ठीक है। चौथा सेंटेंस है गाइस, माय मदर सेड आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या मम्मी ने कहा, नहीं, सवाल कभी भी पूछा जाता है, तो माय मदर आस्क्ड, लग रहा है ये भी नहीं चल रहा है, माय मदर आस्क्ड माय मदर आस्क्ड। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको दैट का यूज नहीं करना है। ये इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो, इसको हटाने के बाद हम क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, किसका, इफ या वेदर का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इफ लिखेंगे हम। लेकिन जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो वो सवाल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये आपको ख्याल रखना है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब अगर मैं उनकी बात किसी और को जाके बोलूंगा तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, नहीं, मतलब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो मेरे लिए क्या आएगा, माई मदर आस्क्ड आई वॉज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है, तो ये आपको चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है, ठीक है। तो आई क्या आ जाएगा, आई वॉज गोइंग टू
स्कूल। ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस रेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, जब डायरेक्ट में क्वेश्चंस रहता है तो इनडायरेक्ट में जाने के बाद वो क्वेश्चन नहीं रहता है, वो आपको सिंपल जैसे आप इंडेफिनिट बनाते हो उस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सो ये आपका रेडी है। एक सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ। ही सेड टू मी मतलब उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो ही सेड टू मी नहीं आएगा, बल्कि यहां पे आएगा टोल्ड मी। क्या आएगा? ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा आएगा, क्यों? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लिखना है, क्योंकि यहां पे क्या है, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो दैट आएगा, दैट आएगा। अब एक बात बताओ, ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, मतलब उनकी बात अगर मैं किसी और को जाके बोलूंगा कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, ऐसे बोलूंगा? नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा कि ही सेड टू मी आई, मतलब वो अपने लिए बात किया था, तो क्या बोलूंगा? ही। क्या बोलूंगा? ही। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ना? जाएगा। तो ही वॉज गोइंग। अब नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउ को भी हम चेंज करते हैं, तो नाउ क्या हो जाएगा? देन में हो जाएगा। ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस रेडी है। फ्रेंड्स, ये भी आपको चेंज करना पड़ता है। इसका हम स्लाइड देखते हैं कि क्या क्या चेंज होता है। जैसे नाउ है तो देन में जाएगा, दिस है तो दैट में जाएगा, इस तरह से हम चेंज करते हैं। लेकिन स्लाइड देख लेते हैं, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे चेंज होता है, वो भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। वीडियो में तक बने रहे। सो फ्रेंड्स, ये वो वर्ड्स है जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको 100% पूछा ही जाएगा। सो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि अगर कौन सा वर्ड डायरेक्ट में दिया हुआ है तो वो चेंज करना है नहीं करना है। ये वर्ड्स है जिसे आपको चेंज करना है। ठीक है, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट वाले में अगर आपको दिया हुआ है नाउ, तो वो आपको देर में चेंज करना है। क्लियर? अगर हेयर दिया हुआ है तो देयर में यूज करना है, हेयर है तो देयर में यूज करना है इनडायरेक्ट में। अगर हेयर आफ्टर दिए हुआ है तो आपको देयर आफ्टर में यूज करना है, देयर आफ्टर में चेंज करना है। ठीक है, अगर दीज में दिया हुआ है डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको दीज है तो आपको दोज में चेंज करना है। अगर टुडे में है, डायरेक्ट वाले केस में टुडे दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में जाते ही आपको दैट डे में करना है यूज, दैट डे में चेंज करना है। उसके बाद टू नाइट है, अगर टू नाइट है डायरेक्ट वाले केस में तो आपको इनडायरेक्ट में जाते ही दैट नाइट कर देना है। ठीक है, अगर लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट को दैट नाइट या द प्रीवियस नाइट में चेंज करना होता है। ठीक है, एक है यस्टरडे, अगर डायरेक्ट वाले केस में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में जाते ही आपको द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में चेंज करना होता है। ठीक है, टुमारो को चेंज करना है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में यूज करना है। ठीक है, द फॉलोइंग डे में इसे यूज करना है। ठीक है, द फॉलोइंग डे में यूज करना है आपको। ठीक है, टुमारो को आपको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज करना होता है। लास्ट वीक रहेगा डायरेक्ट वाले केस में तो वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक में चेंज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में द वीक आफ्टर या द फॉलोइंग वीक में आपको चेंज करना है। लास्ट मंथ या द मंथ, लास्ट मंथ को चेंज करना है द मंथ बिफोर या द प्रीवियस मंथ में आपको चेंज करना है। गाइस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में 100% पूछा जाता है। सो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लाइफ में काम आए। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं कुछ कि ये सेंटेंसेस कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा, वो एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम यूज कैसे करते हैं और कहां करते हैं। ठीक है, सो वीडियो में बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, ये तो सेंटेंस है, इस तो सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि चेंज कैसे करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई हैव प्लेड यस्टरडे,
ठीक है, आई हैव प्लेड यस्टरडे। चेंज कैसे करेंगे? ही सेड नहीं, ही टोल्ड मी होगा। क्या होगा? ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी दैट आई हैव प्लेड यस्टरडे। क्या मतलब अगर इसकी बात मैं बताऊंगा किसी और से तो कैसे बोलूंगा कि उसने खेला है, कल खेला है। ठीक है, तो दैट ही प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो ही हैज प्लेड यस्टरडे किसमें बदलेगा? द प्रीवियस डे। किसमें? द प्रीवियस डे। ठीक है, सो गाइस ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस रेडी है। आपको ध्यान देना है, अगर यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में यूज करना है, चेंज करना है। ऐसे ही अगर सेंटेंस है माय मदर सेड आर यू कमिंग, सॉरी आर यू कमिंग हेयर, आपको ध्यान देना है कि चेंज कैसे करना है। मैंने जो पहले बताया है वो आप लर्न कर लीजिए, चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, माय मदर सेड आर यू कमिंग हेयर, मतलब मैंने कहा कि क्या तुम अभी आ रहे हो। ठीक है, तो चेंज कैसे होगा? माय मदर। अब ये माय मदर क्या किया? पूछा, कहा नहीं पूछा। माय मदर आस्क्ड। अब मैंने आपको एक बोला था बात कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इफ या वेदर का यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसका यूज करेंगे? इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो इफ का यूज कर सकते हो आप, इफ। अब एक बात बताओ, मैंने एक बात आपको और बताया था कि अगर आपका डायरेक्ट वाले केस में सवाल है पूछा जाता है तो वो इनडायरेक्ट में जाते ही आपको वो सवाल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव का, कैसे बन जाएगा? माय मदर आस्क्ड इफ। अब एक बात बताओ, मम्मी क्या तुमसे सवाल पूछ रही है? नहीं, वो मेरे से, मतलब मम्मी ने मेरे से कहा, मम्मी ने मेरे से पूछा कि क्या तुम आ रहे हो, तो सेंटेंस बन जाएगा इफ आई। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? तो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इफ आई वॉज कमिंग। अब एक बात बताओ, हेयर किस में बदलता है? हेयर आपका देयर में बदल जाएगा। किसमें? देयर में। गाइस वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फ्रेंड्स लगभग मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का 3 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, तो तीनों वीडियो आप जरूर देखें। ये जो ऐड करके 3 वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे और किस रूल्स का फॉलो करते हैं। वो रूल्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये भी रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस रूल्स के माध्यम से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।